अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेकर आई हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हमने सिर्फ पेट काम करना है। आप दुनिया की जो सी मर्जी हिस्ट्री उठा के देख लें, जो मर्जी आप वर्कआउट करके देख लें, जब तक आपका डाइट ठीक नहीं होगा आप उस वक्त तक पेट नहीं काम कर सकते, क्योंकि पेट के ऊपर जो फैट होता है वो बहुत हार्ड होता है। बाज़ औरतों का बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन फैट ही की लेयर जम जाती होती हैं। हमारे बाजू हमारी लेग्स कम हो जाती हैं, पेट नहीं कम होता। उसके लिए ये 4 चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। वो अभी मैं बताती हूँ आपको वो कौन सी 4 चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ कि जिम हमारा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिम से हमारी बॉडी खूबसूरत बनती है, हमारी बॉडी मजबूत बनती है, टोन होती है। और फैट लूज़ कैसे होता है? फैट लूज़ डाइट करने से होता है। वो कैसे होगा आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। आप भी सुन लें, नो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं आप सब, ठीक है? इसमें आ जाएगा रोटी, चावल। गर्ज ये कि इसमें जो आप चिल्ला कहते हैं, हम चिल्ला भी बना के खा लें रोटी का या बेसन का, ये भी आपको मैं बताती हूँ। राइटिंग मेरी ऐसी है बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। नो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपने रोटी, चावल, ज्वार, बेसन, जो आलू, गर्ज के तमाम जो अनाज हैं वो इसमें आपने सारे स्किप करने हैं। दूसरे नंबर पे हम आएंगे नो रिफाइंड शुगर। ओके ओके। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखें, ये मैं आपको एक बात बता दूं, लोग शुगर खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल यानी कि मीठा छोड़ देते हैं। अगर आप लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं, या आप लोग क्या करते हैं कि हम बिल्कुल ही 15 दिन, एक हफ्ते के लिए या पूरे महीने के लिए आप छोड़ देते हैं, मीठा मत छोड़ें। क्योंकि मीठा अगर हम छोड़ देते हैं हमारी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है। मीठा भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमने क्या स्किप करना है, ये देखें, चीनी और चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें। लाइक आप मुझसे पूछ सकती हैं, जैसे आप मुझसे पूछ रही थी कि डिब्बे वाला जूस हम पी सकते हैं। हाँ जी, डिब्बे वाला जूस। इसके अलावा और आपने क्या पूछा था? कोल्ड ड्रिंक। डिब्बे वाला जूस बिल्कुल नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी। आपको ये जितना भी आपका विटामिन डी लेवल, तमाम औरतों का विटामिन डी की हर औरत को डेफिशिएंसी होती है। बराए मेहरबानी कोल्ड ड्रिंक्स को जड़ से खत्म कर दें, अपने घरों से खत्म ही कर दें, और चीनी तो निकाल ही दें, बिल्कुल निकाल दें। आपके आगे मैं आपको बताऊं कि आपने इसकी जगह लेना क्या है। इसके बाद नो प्रोसेस्ड फूड। इसमें क्या आता है? बेकरी, बेकरी आइटम और बेकरी आइटम, बिस्किट, केक वगैरह। नंबर 4, नो वेजिटेबल ऑयल। कैनोला, डालडा, सूरजमुखी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और बाद लोग सोयाबीन का भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। तो मैम हम फिर क्या खाएं? गुड क्वेश्चन। अब मैंने आपका ये सारा कुछ बंद किया है, ये आप लोग छोड़ेंगे तो आपका बेली का फैट खत्म होना है। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे, जितनी मर्जी अनथक मेहनत कर लें, आप जिम में कर लें, घर में कर लें, कभी भी लिख के मैं दे देती हूँ कि आपका बेली फैट खत्म नहीं होगा। अब एक बच्ची ने क्वेश्चन किया है कि हम क्या खाएं। फिर हम क्या खाएं? ओके,
फिर हम क्या खाएं मैं आपको बताती हूँ। जब हमने रोटी चावल, ये जो हमने जितनी भी अनाज की चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट हमने हर सूरत में छोड़ना है। जिसने एमरजेंसी वेट लूज़ करना है, आप अगर सारी ज़िंदगी में 3 से 4 महीने अगर रोटी छोड़ भी देते हैं, आप जिंदा रहेंगे। इतनी जल्दी ख़ास तौर पे औरतें मरती नहीं हैं, ठीक है और ठंडी होती है, इतनी जल्दी नहीं मरती। ये आप छोड़ दें। औरतें क्या करती हैं, औरत ज़ात खाती बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मानती नहीं है। वो कैसे, शोहर ने नाश्ता किया, उसका नाश्ता छोड़ा, वो भी हजम, बच्चों ने छोड़ा, वो भी हजम, अपने लिए स्पेशल आइटम बन रही है, वो भी हजम, हंडियाँ भून रही होती हैं, वो भी साथ साथ खा रही होती हैं मोस्टली, ठीक है। ये आप जो बार बार खा रही होते हैं ना, मोस्टली ये आप रॉन्ग करते हैं, अपने साथ ज्यादती करते हैं। बहुत सी लेडीज कहती हैं हम कार्बोहाइड्रेट खत्म करें तो फिर क्या खाएं। कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल में पाया जाता है, इसमें नशास्ता चावलों में ज्यादा पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनाता है। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में कब काम करता है, जब हम रोटी चावल ज्यादा खाते हैं। इसलिए बेहतर है आप ये चीजें छोड़ें। इसकी जगह हमने क्या लेना है, फिर हमने क्या करना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, लो कार्ब डाइट। इसकी जगह हम लो कार्ब लेंगे, उसमें हमारी आ जाएगी, मैं आपको बताती हूँ, दूध, अंडे, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, जैसे मैंने आपको बताया था आमलेट बना के, मशरूम और इसका ब्रोकली का आमलेट बना के खा लें देसी एग डाल के। अगर वो नहीं खाना, दूध के साथ नट्स ले लें, अंडे हैं, एग वाइट के साथ आप कॉफ़ी पी सकते हैं। थोड़ा सा फासला रख के, ये आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप लोग नाश्ता कर सकते हैं। इसके अलावा लो कार्ब डाइट में अगर आप रोटी चावल एकदम छोड़ दिया, आपने क्या करना है, ब्राउन ब्रेड ले लें। अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा, देन स्टार्टिंग डेज पे 1-2 हफ्ते आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज इसको भी स्किप कर दें। ये आ जाएगा लो कार्ब डाइट में। आपने क्या पूछा था बेटा, फिर हम क्या खाएं? वो तो मैं बता रही हूँ, आप लोग गोश्त नहीं खाते, आप लोगों ने गोश्त भी खाना है। जैसे गोश्त में आपने मछली, चिकन, इसका आपने, मैं आपको बताती हूँ फार्मूला किस तरह बनाना है। आगे आपको मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने चीनी और ये वाले जो डिब्बे और जूस वगैरह हैं, ये आपने ख़त्म कर दिए हैं। फिर हम चीनी मीठे में क्या लें, मीठा तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है ना, मेमोरी के लिए, तो जेंट्स भी बहुत मीठा खाते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, चीनी में हम लोग खाएंगे, हम अपनी डाइट में चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हेल्दी फैट होता है। उसके अलावा हम नट्स में आएंगे यहाँ पे, और नेचुरल फ्रूट। नट्स में खजूरें आ जाती हैं, अंजीर आ जाती है। जो लोग अंजीर और ओलिव अपनी लाइफ में नहीं ख़त्म करते, एक बार याद रखिएगा, उनका बुढ़ापा बड़ा इजी गुजरता है, बिल्कुल हेल्दी लोग रहते हैं। आपने अंजीर कभी भी नहीं छोड़नी, बच्चों को भी दें दूध में। आप जिस तरह आजकल का मौसम है, आप दूध में डिप कर दें, ठीक है। अगले दिन आप उसमें बनाना शेक, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है कि हम लोग बेकरी आइटम छोड़ दें तो क्या खाएं, ये तो आपने खाना ही नहीं है ना। मैम अगर हम चीनी छोड़ दें तो फिर चीनी की जगह क्या यूज़ करें? बेटा देखो, चीनी अगर आपको मैंने स्किप किया ना, चीनी की जगह आप फिर शक्कर और गुड़ और शहद, आप फिर इन तीनों में से ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन घर वालों को दे दें, बच्चों को दे दें, अपने वालिद साहब या भाइयों को दे दें, जो मैरिड हैं अपने हस्बैंड को दे सकती हैं। चीनी का खात्मा करें, क्योंकि चीनी रिफाइंड जो है ना, वो उस प्रोसेसिंग फूड होता है, वो ना ही ले तो बेहतर है। आगे ये देखें, मुझे ये बताएं वेजिटेबल में कौन सा ऑयल होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल में तो ऑयल होता ही नहीं है। ये जो आप घरों में किनोला ऑयल यूज़ करते हैं, डालडा करते हैं, सूरजमुखी का सोया वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब गलत है। आपने क्या यूज़ करना है, सिंपल, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप लोग यूज़ करेंगे सरसों का तेल। उसके बाद घरों में देसी घी माएँ बनाती हैं, मलाई शलाई उतार के देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूरजमुखी का तेल, तो आपने यूज़ ही नहीं करना। उसके बाद आपने यूज़ करना है नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल। इन 4 ऑयल के अलावा आपने कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना। जो आपका लाइफस्टाइल है, सबसे पहले आप किचन से चेंज करें। चीनी चावल घरों से बाहर निकाल दें, वो नहीं खाने आपने। आपने सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करनी, ये कम से कम अपने किचन में तो आपने मसाले वगैरह तो स्पेशल रखें। बाकी ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। बाकी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी जो लोग कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, तो आप ब्राउन ब्रेड में ले लें, एकदम आप ना छोड़ें।
फिर उसके बाद आपने गोश्त, मछली, अंडे, इसमें सालमन एक फ़िश होती है, सर्दियों में आपने सालमन फ़िश ज़रूर खानी है। इसमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। बाकी मैं आपको दूसरा भी अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपने अपनी जितने भी डेफिशिएंसी आपको विटामिन डी की वो आपने कैसे उसको पूरा करना है। सो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।